इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसको बोलते हैं निवेश मॉडल। निवेश मॉडल। अब जैसे जो निवेश मॉडल है, इसका मीनिंग हुआ कि भाई अगर आपको जीडीपी ग्रोथ कराना है, किसी देश का विकास कराना है, तो इसके लिए आपको जो इनपुट्स चाहिए, जो भी यहां पे इनपुट्स हैं, माने जो चीज यूज करके आप एग्रीकल्चरल आप इंडस्ट्री, ये देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जीडीपी ग्रोथ करा सकते हैं, वो इनपुट्स में एक होता है, जैसे एक गवर्नमेंट स्कीम्स कहें या डेवलपमेंटल रोड मैप कहें एक तरह से। उसमें यह है कि जिस चीज का डेवलप करना है, डेवलपमेंटल विकास रोड मैप, विकास रोड मैप एक है। वो विकास रोड मैप आपका सही होगा तब जाकर के आप ग्रोथ कर पाएंगे। एग्रीकल्चर को ही ग्रो कराना है तो कृषि के लिए आपके पास कोई नीति हो, कोई योजना हो। तो दूसरा उसमें कहा जाता है कि आपके पास जो योजना या एक तरह से तंत्र हो, सिस्टम हो, तंत्र या सिस्टम इसको बोलते हैं। और ये सिस्टम दोनों हो सकता है, सरकारी या फिर ये निजी, कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। तंत्र हो, और तंत्र भी है, आपके पास रणनीति भी है, लेकिन अगर आपके पास फिर पैसे नहीं है, इसको कहते हैं पूंजी। ठीक है, अगर पैसे नहीं है, ठीक है, तो फिर ये तंत्र और विकास रोडमैप होने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, पूंजी या कहा जाए एक तरह से निवेश इसको बोले, अगर नहीं है तो निवेश पूंजी अगर नहीं है तो जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 1950 के बाद जब इंडिया 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ और उसके बाद से हमने डेवलपमेंटल देश के विकास की कोशिश प्रारंभ करी, तो ऐसी स्थिति में हमने पहले ही आपको बताया था कि जो इकोनॉमी है, वो इंडिया का जो इकोनॉमी था स्वतंत्रता के बाद, वो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। ठीक है, और वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी दो चरण हैं। एक है 1991 से पहले और दूसरा है 1991 के बाद। 1991 के पहले वाला जो चरण है, उसमें मुख्य रूप से जो बल है, जो फोकस है, वो फोकस सरकारी निवेश पर ज्यादा है। और 1991 के बाद वाला है, उसका मुख्य फोकस निजी निवेश पर है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो जो 1991, चूंकि 1991 के पहले की जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसका झुकाव समाजवाद की ओर है, और 1991 के बाद की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसका झुकाव हमारे पास उस निवेश के पहले 1991 के पहले समाजवाद की ओर है, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी निवेश ज्यादा होगा। और 1991 के बाद निजी में है, पूंजीवादी झुकाव है, तो स्वाभाविक रूप से निजी निवेश ज्यादा होगा। और उसके अकॉर्डिंग ही ये इन्वेस्टमेंट मॉडल बना, निवेश मॉडल बना, जिससे कि देश का तेज विकास किया जा सके। ठीक है, तो ये डायग्राम बना करके एक लाइन नीचे लिखिए कि स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए अपनाए गए निवेश मॉडल को दो भागों में बांटा जा सकता, दो चरणों में बांटा जा सकता है। निवेश मॉडल को दो चरणों में बांटा जा सकता है। मॉडल को दो चरणों में बांट सकते हैं। एक 1991 से पहले
पहले, और इसमें क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर है, समाजवाद की ओर है। और तो सरकारी निवेश को बढ़ावा और निजी निवेश हतोत्साहित किया गया। निजी निवेश को हतोत्साहित किया गया, फर्स्ट ये था। और उसके बाद सेकंड है 1991 के बाद, ऐसी तरह से नोट कर लीजिए, 1991 के बाद। अब इसमें क्या है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव 1991 के बाद। अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, क्योंकि आप जानते हैं आज भी सरकारी कंपनी और निजी कंपनी दोनों साथ साथ काम करती हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन 1991 के पहले उसका झुकाव सरकार की ओर है और 1991 के बाद उसका झुकाव निजी की ओर है। तो 1991 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव किधर है, पूंजीवाद की ओर है, पूंजीवाद की ओर। तो क्या किया जाएगा, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेश को बढ़ावा, ठीक है, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसी में लिखिए आगे, उन्नीस सौ 91 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर, तो निजी निवेश को बढ़ावा मिला। अब यहां पर 1991 के पहले जो निवेश है वो हैरोल्ड डामर मॉडल पर आधारित है, हैरोल्ड डामर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और यह मॉडल क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं कि हैरोल्ड डामर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, हैरोल्ड डामर मॉडल पर आधारित है और आधारित, ठीक है, उसी में लिख दीजिए यह मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी इस मॉडल की, उसी में लिख दीजिए मुख्य विशेषता, बंद अर्थव्यवस्था के अनुरूप विकास, बंद अर्थव्यवस्था के अनुरूप विकास, मुख्य विशेषता थी बंद अर्थव्यवस्था के अनुरूप विकास, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से काट लेना और घरेलू संसाधनों का उपयोग कर देश का विकास करना, का विकास। अर्थात नोट कर लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से काट लेना तथा घरेलू संसाधनों का उपयोग कर देश का विकास करना, घरेलू संसाधनों का उपयोग कर देश का विकास करना। क्यों ऐसा किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डामर मॉडल अपनाया गया था और उसकी मुख्य विशेषता थी बंद अर्थव्यवस्था के अनुसार विकास करना।
और बंद अर्थव्यवस्था में क्या किया गया, माने अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से काट लिया गया। और काटने के लिए क्या किया जाएगा, बाहर से जो आयात है उस पर रोक लगा दिया जाएगा, बाहर से जो विदेशी निवेश है उसको रोक लगा दिया जाएगा, बाहर विदेशी निवेश को रोक दिया जाएगा। तो इस तरीके से और अपने संसाधनों से ही देश के विकास करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और उसमें भी मुख्य रूप से सरकारी निवेश के माध्यम से, ठीक है, अर्थव्यवस्था का। और उसी में भी उसमें लिख दीजिए मुख्य रूप से सरकारी निवेश। और इसका कारण क्या है भाई, मुख्य कारण इसके पीछे यही रीजन था कि भाई उस समय अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में बुलाया जाता, सैमसंग को, होंडा को, एचपी को, मारुति को, टोयोटा को, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जन। और लोग इस बात के लिए सक्षम नहीं थे कि उनके लाभ के अनुसार सामान खरीद सकें, एक। और दूसरे, इनकी जो उत्पाद इनके हैं उसका गुणवत्ता बेहतर होगा, मूल्य कम होगा। और भारतीय जो कंपनियां हैं जो स्वतंत्रता के बाद अभी जस्ट शुरू हुई हैं, उनके उत्पाद खराब होंगे, निम्न क्वालिटी के होंगे और प्राइस ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों का शुरू में ही मुकाबला करा देंगे तो ये बंद हो जाएंगे। अर्थात कोई घरेलू कंपनी उत्पन्न हो ही नहीं पाएगी, पैदा ही नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था का नीति इसलिए अपनाया गया था कि भाई घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और उसी में तो लिख लीजिए इसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना, घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसी में लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लिखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल के तहत बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, ठीक है, बढ़ावा देने पर बल दिया गया। और उसके बाद लिखिए, फिर एक लाइन और लिख दीजिए, 1991 के पहले विदेशी निवेश के स्थान पर विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, मित्र देशों से कर्ज पर बल दिया गया, ठीक है। मैंने इसमें यह भी बात ध्यान रखिए, इसमें एक और था कि 1991 के पहले विदेशी निवेश के स्थान पर विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, मित्र देशों से कर्ज लिया गया, निवेश नहीं आने दिया गया। निवेश का मतलब होता है कि जो कंपनी अपने जोखिम पर आकर के भारत में अपनी कंपनी लगाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो उसमें था कि भाई इस तरह के कंपनी अगर आकर के भारत में, तो आप जब विदेशी निवेश की अनुमति देंगे तो वो कहीं भी आएंगे, तो ऐसी स्थिति में भारत के किसी भी उद्योग को प्रतिस्पर्धा में वो बाहर कर देंगे। तो यहां पर निवेश को हतोत्साहित किया गया। और क्या किया गया, विश्व बैंक, भाई हम अपनी जरूरत के अनुसार आपसे कर्ज लेंगे, उसका उपयोग करेंगे और उपयोग करके जब फिर आपका कर्ज आपको वापस कर देंगे, ठीक है, कोई हमारी लायबिलिटी नहीं रह जाएंगी। तो इस पे मुख्य फोकस किया गया था। घरेलू संसाधनों का मुख्य रूप से सरकार, विदेशों से केवल और केवल क्या लिया गया था, वहां से कर्ज लिया गया, निवेश नहीं लिया गया था, ठीक है। अब पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखो, 1991 के बाद के पहले, 1991 के पहले की निवेश नीति
निवेश नीति से पूंजी की कमी आधुनिक तकनीक प्राप्त नहीं होना, तकनीक प्राप्त नहीं जैसी समस्याएं हुई। जैसी समस्याएं हुई 1991 के पहले की निवेश नीति से, 1991 के पहले जो हमने बंद अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई, बड़े उद्योगों को विकास पे, सरकारी निवेश, विदेशों से कर्ज, स्वाभाविक रूप से उससे क्या हुआ, हमारे पास पूंजी कम हुआ। आज जैसे अगर विदेशी निवेश की अनुमति देंगे तो सैकड़ों कंपनियां अपनी पूंजी लेके आ जाएंगी, सैकड़ों निजी लोग अपनी पूंजी लेके आ जाएंगे, तो आपके पैसे की कमी दूर हो जाएंगे। और साथ में जब ये आएंगे तो अपने साथ आधुनिक तकनीक भी लेके आते हैं, तो इससे तकनीक की समस्या भी दूर हो जाएंगे। तो 1991 के पहले के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी उस पहले की निवेश नीति से पूंजी की कमी, आधुनिक तकनीक प्राप्त नहीं, किंतु लाभ क्या हुआ, किंतु घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हुआ। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह हुआ, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। बढ़ावा। अब सेकंड लिखिए। 1991 के बाद एलपीजी की नीति अपनाई गई। एलपीजी की नीति अपनाई गई और इसके तहत निवेश के अनेक स्रोत, निवेश के अनेक स्रोत बने। कौन कौन से स्रोत? एक, विदेशी निवेश बढ़ावा दिया गया, एफडीआई एंड पीएफआई को बढ़ावा दिया गया। उत्पादन में निवेश और शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा दिया गया। विदेशी कर्ज जारी रहा। विदेशी कर्ज पहले की तरह जारी रहा, जारी। आईएमएफ से रोका गया, आईएमएफ से कर्ज नहीं लिया गया। विदेशी कर्ज जारी रहा, वो विश्व बैंक से कर्ज लिया गया है, एशियाई विकास बैंक से कर्ज लिया गया है, मित्र देशों से, जापान से, ब्रिटेन, सबसे कर्ज लिया गया है, लेकिन आईएमएफ से कर्ज नहीं लिया गया। उसके बाद घरेलू निजी को बढ़ावा दिया गया, घरेलू निजी निवेश लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया और विदेशी निवेश और निजी निवेश से जो सरकार की आय बढ़ गई और सरकार का काम कम हो गया। ध्यान रखिए, जो काम पहले सरकार द्वारा किया जाता था, अब वो काम निजी और विदेशियों द्वारा किया जाने लगा, कंपनियों द्वारा। सड़क बनाने का काम, एयरपोर्ट बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम, हॉस्पिटल बनाने का काम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे जहां पे सरकार को पहले खुद अपने बजट से प्रावधान करके निवेश करने होते थे। उसके जगह पे ये निजी और विदेशी क्या करने लगे, ये निवेश करने लगे। और इनके निवेश करने से एक तो सरकार का खर्चा का जो जगह था वो कम हो गया, बात को समझिए। और दूसरा, ये जो निजी और विदेशी जब अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उससे ये टैक्स कलेक्शन करके सरकार को देने लगे। टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कंपनी को लाभ होगा तो निगम कर, कंपनी को जो उत्पादन होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, तो सरकार की इससे आय बढ़ी, काम कम हुआ। ठीक है, सरकारी आय का बढ़ना और इस प्रकार निवेश का बढ़ना, सरकारी निवेश का बढ़ना, सरकारी आय बढ़ा और इस प्रकार निवेश बढ़ गया। और इनके अलावा जाएंगे तो
विदेशी निवेश आया, निजी निवेश आया, सरकारी आय बढ़ा, इसमें सरकार का निवेश बढ़ा। और इनके अलावा एक और है, एक और इसमें स्रोत आया, उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल को अपनाना। पीपीपी मॉडल को अपनाना, ये भी लिख दीजिए। चौथा, पीपीपी मॉडल को अपनाना। ठीक है, अब इसी में नोट कर लीजिए, ये जो पीपीपी मॉडल है ये क्या है, और इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। और उसमें लिख लो 1991, एक सेंटेंस लिखिए, 1991 के बाद, 1991 के बाद आधारभूत संरचना परियोजना आधारभूत संरचना परियोजना परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए इस मॉडल को अपनाया गया है। अपनाया गया है जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, मेट्रो रेल का निर्माण, शैक्षणिक संस्थानों, खेल के मैदान, शैक्षणिक संस्थानों, खेल के मैदान, अनाजों का भंडार गृह, का निर्माण इत्यादि। ठीक है, और उसमें लिखिए, एक और लाइन लिखिए, देखो पीपीपी के अनेक प्रारूप प्रचलित हैं, पीपीपी के अनेक प्रारूप प्रचलित हैं, अनेक रूप प्रचलित हैं, जैसे बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बनाएं चलाएं
और हस्तांतरण बनाएं, चलाएं और हस्तांतरित करें। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और इसमें लिखिए, देखो इसके तहत निजी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी से परियोजना को विकसित किया जाता है उसका रख रखाव किया जाता है निर्धारित समय तक राजस्व वसूली की जाती है फिर उसे सरकार को सौंपना। जैसे ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ, या इसी में जाएंगे तो जैसे बंदरगाह हुआ, या इसी में जाएंगे तो हवाई अड्डा हुआ। भाई ये निजी क्या करेंगे? जैसे अदानी हैं, जीएमआर हैं, या अंबानी हैं, या जो कुछ भी इस तरह के लोग हैं, वो क्या करेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, आप वो टोल वसूलेंगे, गाड़ियां जितनी जाएंगी उसके अनुसार वो टोल वसूलेंगे। 20 साल उस जब समझौता होगा पीपीपी मॉडल का, सरकारी और निजी बीच में जब समझौता होगा कि भाई दिल्ली से जयपुर का रोड आप बनाइए, तो जब वो रोड बनाने का समझौता होगा तो क्या करेंगे? उसको वो बनाएंगे, उस पर वो टोल वसूलेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल के अनुसार, और उसके बाद उसको क्या करेंगे? सरकार को सौंप देंगे। ठीक है, तो निजी को क्या हुआ? भाई निजी का फायदा ये हुआ कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उससे हमने पैसा कमाया। और सरकार का फायदा क्या हुआ कि एक तो सरकार का प्रोजेक्ट बन गया बिना अपना पैसा लगाए हुए, और दूसरा फायदा उसमें क्या हुआ कि भाई 20 साल 25 साल बाद एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बीओटी का ये मॉडल एक प्रचलित होता है, यूज किया जाता है पीपीपी मॉडल में। देखो इनके अलावा BOO, इसी तरह के और भी कुछ कुछ थोड़े बहुत तकनीकी बदलाव करके BOO इसको बोलते हैं बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट। बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बिजली वितरण का काम है, सरकार ने क्या किया? दे दिया किसी निजी को कि भाई तुम ही इसको, इस बिजली वितरण का काम तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उसको क्या करो, वो तुम्हारा होगा और तुम उसको चलाओ। इसमें ट्रांसफर करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बनाओ, अपनाओ, बनाएं, अपनाएं और चलाएं। वापस करना नहीं, वापस नहीं करना होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, वापस नहीं करना होता है। ठीक है, उसी में लिखिए, देखो समय समय पर
पीपीपी मॉडल की, समय समय पर पीपीपी मॉडल से जुड़े शर्तों को विभिन्न समितियों द्वारा संशोधित किया गया है। जैसे केलकर समिति, विजय केलकर थे समिति, विजय केलकर समिति द्वारा संशोधन, द्वारा सुझाव, बीओ का एग्जाम्पल बताया। बिजली, जैसे बिजली का कोई पावर, बिजली वितरण का काम बता सकते हैं, विद्युत वितरण ढांचा समिति इत्यादि, केलकर समिति द्वारा किए गए सुधार। आगे उसी में एक लाइन लिख दीजिए, लिखो वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा लिखिए, वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, 4P मॉडल पब्लिक, प्राइवेट, पीपल पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया है। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया है, 4P मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए, इसमें क्या है। अब मैंने अभी तक इसमें भारत में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि देश, जो भी विकसित देश होते हैं, अब आप देखते होंगे अमेरिका में जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, जो बिडेन, या कई ऐसे देशों में जाएंगे तो देखेंगे कि वो बड़े आम आदमी की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। अदरवाइज किसी देश में जाएंगे तो वो अलग सिक्योरिटी कंसर्न उनके साथ रहता है, नहीं तो कई बार आप देखेंगे कि वो आम आदमी की तरह छुट्टी मनाने जाते हैं, आम आदमी की तरह वो किसी पार्क में घूमने टहलने चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। विकसित देशों में लोगों के पास सरकार के लिए ज्यादा समय नहीं है, न सरकार द्वारा निजी लोगों के मामले में कोई हस्तक्षेप किया जाता है, सरकार अपने आप को संप्रभु नहीं समझती है। सरकार माने ऐसा नहीं है कि हर कुछ सरकार हर जगह, जैसे अभी कोरोना के दौरान क्या है, हर कुछ सरकार द्वारा, भाई जिम खुलेगा, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, मंदिर में आप जाएंगे, मस्जिद में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें माने सरकार हर छोटी छोटी चीज सरकार तय कर रही है। सचिवालयों में जो लोग बैठे हुए हैं सब कुछ तय कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जब तो भी पता चला कि सारे लोग अब सरकार को ढूंढ रहे हैं। इंडिया में क्या है कि सरकार की इतनी ज्यादा जरूरत है, 24/7 सब लोग अपना काम धाम छोड़ के, कोई किसी नाते रिश्तेदार को फोन करता है, 2 मिनट उसका हालचाल, 1 मिनट उसका हालचाल पूछता है, अगले मिनट में नरेंद्र मोदी शुरू हो जाते हैं, अगले मिनट में पता चला कि अशोक गहलोत शुरू हो जाते हैं, भाई पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी शुरू हो जाते हैं। अगले 1 मिनट बात करेंगे, उसके दूसरे मिनट में देश निर्माण का काम इंडिया में शुरू हो जाता है। हर आदमी ये देख रहा है सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे समर्थन में पड़ा हुआ है, चाहे विरोध में पड़ा हुआ है। जबकि अगर आप अपने काम में बिजी हैं और सरकार का उदारीकरण अगर पराकाष्ठा पे हो, सरकार को कोई मतलब नहीं रहेगा,
ठीक है, कोरोना आपदा आया हुआ है, सरकार द्वारा जो भी पैसे निजी को, अदरवाइज निजी हॉस्पिटल सिस्टम इतना प्रॉपरली डेवलप्ड है, सरकार ने गाइडलाइंस दे दिया भाई कोरोना पैंडेमिक में कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है, आपका रीजनेबल चार्ज 15,000 रुपया हुआ, आप उसको, अदरवाइज वहां भी उसकी भी जरूरत नहीं है। 50 हॉस्पिटल हैं, 50 हॉस्पिटल में इतना कंपटीशन है कि कोई आदमी भाई किसी को एक्सप्लॉइट कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहां चूंकि हर बात के लिए या तो सरकार के समर्थन में या तो सरकार के विरोध में 24/7 सब लोग लगे हुए हैं अपना काम धाम छोड़ करके। अब उनको लगता है कि पता नहीं सरकार कहां से, सरकार कहीं दूसरे दुनिया से आई हुई है जिसके पास जादू की छड़ी है और एक बार घुमाएगी देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हर राज्य में, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, ये सब चीजें चल रही हैं। माने भारत में सरकार बहुत बड़े, बहुत एक तरह से कहा जाए इंपॉर्टेंट, यहां पे इन्होंने क्या किया, 4P मॉडल लिया और उसमें इन्होंने क्या किया, पब्लिक प्राइवेट, जैसे कोई पार्क बनाया है दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली ने मुखर्जी नगर में कोई पार्क बनाया, ठीक है, तो वो पार्क किसका है, एमसीडी का है, सरकार का। उसको किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि भाई इसको आप देख मेंटेन कर दीजिए, फूल पत्ती लगाना हो, साफ सफाई करना हो, सब कर दीजिए। और वो जो पीपल है जो उसके आसपास रहता है वो आकर के सारे फूल पत्तियों को तोड़ दिया, फुटबॉल उसमें खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, ठीक है, उसमें जो भी उसको सब तहस नहस करके रख दिया। सोच के देखो, तो अब ऐसी स्थिति में वो पार्क कितना दिन तक चलेगा, सरकार द्वारा और निजी द्वारा कितने दिन तक उस पार्क को मेंटेन किया जाएगा। तो यहीं पे है, ट्रेन है तो ट्रेन सरकार की, सफाई का काम निजी वाले करते हैं। अब लोग जो यूज करने वाले हैं वो जब एक आदमी गया सफाई के बाद, जस्ट पहला आदमी गया और जाकर के बाथरूम को गंदा कर दिया, अब बताओ ट्रेन कैसे काम करेंगी। तो वहीं पे एक चौथा आया, ठीक है, 4P मॉडल। और वो 4P मॉडल क्या है भाई, सरकार माने पब्लिक प्राइवेट के साथ पीपल की भी भागीदारी। ट्रेन अगर सरकार की है, निजी ने अगर उसको साफ कर दिया, निजी कंपनी ने, अब जो लोग उस बोगी में हैं वो उस बाथरूम को, अब आगे की सफाई की व्यवस्था, उसको अच्छे से यूज करने का काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए, पीपल के द्वारा किया जाना चाहिए। वो जो पार्क है उस पार्क की देखरेख अच्छे से कौन करेगा, वो आदमी करेंगे। सरकार का पार्क निजी ने उसको डेवलप कर दिया, अब जो आसपास के लोग हैं वो उसको मेंटेन करें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 4P मॉडल। नेक्स्ट इसमें लिखिए आगे, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप मॉडल को, और उसमें लिख दीजिए इस प्रारूप में सरकारी ढांचे जिसे निजी द्वारा विकसित किया गया है, के रख रखाव में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। पैरा चेंज करके लिख दीजिए, समग्रता में देश के विकास के लिए सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, विदेशी निवेश, की भूमिका अनिवार्य है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बस, तो ये था आपका एक निवेश मॉडल। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए, आधारित संरचना। और इस आधारित संरचना में एक परिचय, दूसरा इसके घटक,
और फिर तीसरा घटकों का विकास, कम डेवलपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। और घटक में जाएंगे तो ऊर्जा, स्पेशली विद्युत, परिवहन, और परिवहन में रोड, रेल, जल परिवहन, वायु परिवहन, और फिर दूरसंचार। दूरसंचार माने देश के आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक, निजी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये लास्ट में हमने बोला है। अब ये हेडिंग डाल दीजिए, आधारित संरचना। और उसमें परिचय वाले में लिखिए आधारभूत संरचना के, लिखिए आधारभूत संरचना विकास देश के आर्थिक विकास की, अनिवार्य शर्त है। देखिए वर्तमान में सरकार द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, सरकार द्वारा एनआईपी, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वर्तमान में सरकार द्वारा एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा दिसंबर 2019 में किया गया। दिसंबर 2019 में किया गया। देखो इसके तहत वर्ष 2025 तक लगभग 100 लाख करोड़ रुपया की लागत से देश में आधारभूत संरचना का विकास किया जाना है। देखो
इस राशि का 24% भाग ऊर्जा, 19% भाग सड़क, 13% भाग रेलवे, 13% भाग रेलवे, रेलवे तथा शेष अन्य ढांचे पर खर्च किया जाना है। शेष अन्य ढांचे पर खर्च किया जाना है। खर्च किया जाना है। देखो इस राशि में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी क्रमशः 39 तथा 39:22 का है। थर्टी नाइन अनुपात 22 का है। 22 का है। इसी में लिखें बजट 2021-22 में बजट 2021-22 में 2021-22 में एनआईपी के तहत $1.10 लाख करोड़ रुपया निर्धारित है। $1.10 लाख करोड़ रुपया अच्छा, बजट 2000 क्या लिखे 20-21 के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपया के निवेश से निर्धारित है, काट दीजिए, के निवेश से 217 परियोजनाओं को पूरा किया गया। परियोजनाओं को पूरा किया गया। पूरा किया गया है। जबकि इसके तहत, जबकि एनआईपी के तहत कुल 7400 परियोजनाएं 7400 परियोजनाएं निर्धारित हैं। कुल 7400 परियोजनाएं निर्धारित हैं। निर्धारित हैं। फुल स्टॉप। उसी में लिख दीजिए आधारित संरचना के घटकों के विकास के लिए
आधारित संरचना के घटकों के विकास के लिए 2021-22 की बात कर रहा हूं, 2021-22 नोट करिएगा, 2020-21 नहीं है, 2021-22। अगर मुंह से निकल गया हो 20-21 तो उसको करेक्शन कर दीजिएगा, 21-22 की बात कर रहा हूं। आगे लिखिए, देखो, आधारित संरचना के विभिन्न घटकों के विकास के लिए भी भी काट दीजिए, के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। जैसे फर्स्ट लिख दीजिए विद्युत, फर्स्ट लिखिए विद्युत। देखो, वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 3,84,000 मेगावाट है। 3,84,000 मेगावाट है। इनमें 37% नवीकरणीय ऊर्जा तथा बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। लिख दीजिए, कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र की भागीदारी लगभग 54% है, 54% है। है। देखो, बिजली की सबसे अधिक खपत औद्योगिक क्षेत्र में है। लगभग 42%। लगभग 42%। फुल स्टॉप। वर्तमान में सरकार का मुख्य बल
नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर है। विद्युत उत्पादन पर है। बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में 21-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का भी प्रस्ताव किया गया है। का भी प्रस्ताव किया गया है। देखो, इसके तहत हाइड्रोजन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। फुल स्टॉप। देखो, बिजली वितरण कंपनियों के आर्थिक दशा में सुधार के लिए वितरण कंपनियों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए उदय योजना चलाई जा रही है। उदय योजना चलाई जा रही है। चलाई जा रही है तथा कोरोना आपदा 1.0 के दौरान उदय योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जबकि कोरोना वेव 2.0 के बाद 28 जून 2021 28 जून 2021
को घोषित पैकेज में पैकेज में 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। किया गया है। लिखो, इनके अलावा गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए डीडीयू जीजेवाई, गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सौभाग्य योजना, घरों में एलईडी बल्ब के लिए उजाला योजना, घर में एलपीजी गैस के लिए उज्ज्वला योजना, खेतों में नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुसुम योजना चलाया गया है। चलाया गया है। लिखिए, एक क्षेत्र में एक से अधिक विद्युत वितरण कंपनियों को अनुमति देने तथा अन्य सुधार के लिए
विद्युत वितरण कानून 2003 में विद्युत वितरण कानून 2003 में 2021 में संशोधन प्रस्तावित है। संशोधन प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। एक और लास्ट लाइन इसमें लिख दीजिए। देखो, इनके अलावा बिजली बचत के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्य किया गया है। स्टार रेटिंग अनिवार्य किया गया है। स्टार रेटिंग अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना है। बिजली की खपत को कम करना है। ठीक है, तो ये था बिजली के बारे में। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए, सड़क। रोड। और इसमें लिख दीजिए भारत में सड़कों की लंबाई भारत में सड़कों की लंबाई अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। (63.86 लाख किलोमीटर है, सॉरी, लाख किलोमीटर है। देखो, ये सड़कें 4 भागों में बटी हुई हैं।
4 भागों में बटी हुई हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें। क्या लिखें? मैंने इंडिया दूसरे स्थान पर है, इसमें क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राज्य राजमार्ग SH, जिला सड़कें। लिख लो, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, राजमार्गों के विकास के लिए वर्तमान में भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लिखो, इस कार्यक्रम के तहत कुल 13,000 किलोमीटर राजमार्गों का विकास का विकास 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। किया जाना है। और इसी में लिख दीजिए, बजट 2021-22 के अनुसार इनमें से 3,800 किलोमीटर भारत को मोतियों की तरह माला से, ठीक है, इनमें से लिखो 3,800 किलोमीटर सड़कों का राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। किया जा चुका है। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखिए नेक्स्ट, उसमें लिख दीजिए, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए, ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए PMGSY चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीच वाले जो दोनों हैं उसका राज्य द्वारा निर्माण किया जाता है। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम चलाई जा रही हैं। और ये 3 है, PMGSY का 3 रूप है, 1.0, 2.0 और 3.0। 1.0 में सामान्य गांव, कुल जनसंख्या 1000, ऐसे गांव को ही सड़कों से जोड़ा जाएगा जिनकी कुल जनसंख्या 1000 हो। पहाड़ी गांव, पहाड़ी पठारी और भी जनसंख्या 500। 2.0 में इसको आधा कर दिया जाएगा, ये 500 कर दिया गया और ये 250 कर दिया गया। और इसमें स्कूल,
गांव में जो स्कूल है, अस्पताल है और ग्राम है, इनको ऑल सीजन रोड से जोड़ना, 12 मासी सड़कों से जोड़ना, 12 मासी सड़कों से जोड़ना। ठीक है, मैंने पीएमजीएसवाई सन 2000 में शुरू किया गया था और उसके तहत क्या किया, पहले ऐसे गांवों को ऑल सीजन रोड से जोड़ा जाएगा जो जिनकी जनसंख्या 1000 होगी। पहाड़ी, पठारी और जो डिफिकल्ट एरियाज हैं वहां की कुल जनसंख्या 500 होनी चाहिए थी। फिर 2.0 में जनसंख्या को आधा आधा कर दिया गया, 500 to 50 कर दिया गया। अब इससे कम जनसंख्या वाले जो गांव होते हैं, जिसको टोला बोलते हैं, कई छोटे छोटे घरों का, तो उसमें फिर उनका अलग हो जाता है कहानी, वहां पे कहानी। उसके लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। और 3.0 में, जैसे 1.0 2.0 में गांव में रोड तो पहुंच गया, लेकिन गांव में 3 ऐसे और जगह थे, स्कूल, अस्पताल और ग्राम। ग्राम मतलब ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ये ग्राम का मतलब हुआ कृषि बाजार। ये जो कृषि बाजार था, ये सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इनको सड़कों से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई 3.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यान रखिए। और लास्ट में एक सेंटेंस लिख दीजिए, इनके साथ साथ, या सड़कों के विकास के साथ साथ नया मोटर व्हीकल एक्ट व्हीकल एक्ट 2019 भी मोटर व्हीकल एक्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए संशोधन, ब्रैकेट में लिख दीजिए संशोधन। ये 1988 का कानून था, उसमें संशोधन किया गया था। लिखिए, नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ब्रैकेट में संशोधन के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। उसी में लिख दीजिए एक लाइन, सरकार द्वारा ई व्हीकल के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोमोटिंग ई व्हीकल। ई व्हीकल के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बस कल के लिए लिख दीजिए रेलवे और बाकी कल कर लेंगे तो हमारा हो जाए। फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक टॉपिक है गरीबी बेरोजगारी वाला, तो उसमें आपके पास जो टॉपिक है जो सिलेबस में दिया उसको करा देंगे। फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा एग्रीकल्चर का, तो हमारा हो जाएगा, फिर सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।